हाय दोस्तों, कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि मेटाफोर्स में कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर केवल प्रकाशित की गई जानकारी की कमी है। पर्दे के पीछे हम लोगों ने क्रांतिकारी नियोजन तैयार किया है। अब बहुत सारी जानकारी और पीआर मटेरियल को सामने लाने का समय आ गया है, क्योंकि अब इस अद्भुत चीज के लिए तैयारी करने की आपकी बारी है। न्यू ईयर से पहले हम लोगों ने रॉयल्टी एनएफटी लॉन्च की और ये सही समय पर हो गया। ये समय हमेशा से कम एक्टिविटी का समय रहता है, इसलिए ये काम बहुत अच्छा हुआ। रॉयल्टी एनएफटी के साथ ही हम लोगों ने मेटाफोर्स 2.0 की ओर ट्रांजिशन शुरू कर दिया है और ये एक वैश्विक काम है जिसके लिए एक कुशल कारीगरी का दृष्टिकोण चाहिए। अर्थात लॉन्च के बाद पहली बार सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन एक अपरिहार्यता होती है। आने वाले दिनों में हम लोग कोर कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अपडेट की गई सिस्टम के दूसरे घटक भी इसके साथ जोड़े जाएंगे। यूनाइटवर्स प्रोग्राम के लॉन्च के लिए ये चीजें जरूरी है। एक दूसरा न्यू ईयर आ रहा है, चाइनीज न्यू ईयर। दुनिया के किस दुनिया के कुछ हिस्सों में और देशों में छुट्टियां आने वाले दिनों में बाधा बन सकती है, मगर हमें जानकारी के क्षेत्र में पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। हमारा मूड फेस्टिव है, इससे हमारी काम करने की गति पर असर नहीं होगा। यूनाइटवर्स के साथ साथ हम लोगों को मेटावर्स भी लॉन्च करने की ज़रूरत है, जिसकी हम लोग महीनों से तैयारी कर रहे हैं। मेटावर्स ए मेटाफोर्स का अभी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। साधारण परिस्थिति में इतने बड़े प्रोजेक्ट का प्रमोशन इसके शुरू होने से बहुत पहले से शुरू किया जाता है। बहुत बार तो डेवलपमेंट शुरू होने से पहले ही प्रमोशन किया जाता है, मगर मेटावर्स तो अभी जल्द ही शुरू हो रहा है। फिर भी हम लोग अब पीआर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इसका सुचारू रूप से और संतुलित तरीके से विकास हो। हम किसी भी तरह की उठापटक नहीं चाहते। दरमियान हम लोग अप्रोप्रिएट स्केलिंग के लिए तैयार है। कोइंसिडेंटली यूनाइटवर्स के साथ साथ फोर्सकॉइन भी लॉन्च होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको गजब का पैसा कमा को हम सडन पंप और डंप से बचाना चाहते हैं। स्थिरता और लॉन्ग टर्म सफलता हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए कभी कभी संयम की जरूरत होती है, जिससे एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाए। उदाहरण के लिए कुछ लोग रॉयल्टी प्रोग्राम के एनएफटी को बाय और सेल करने की अपॉर्चुनिटी के लिए उत्साही है, मगर जल्दबाजी में रॉयल्टी एनएफटी को सेल करना और उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भागना, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी चीजें क्रमबद्ध तरीके से काम करेगी। किसी भी सिस्टम में एक्सपेक्टेशन तभी जस्टिफाई होते हैं जब कोई भी आदमी संयम से उसके लिए काम करता है। बहुत लोगों में फोर्स कॉइन के लिए इंतजार करने का संयम नहीं है और वे दूसरे प्रोजेक्ट में छलांग लगा रहे हैं। और अभी वही लोग विजेता होंगे जिन्होंने बहुत संयम से अपना मेटाफोर्स का बिजनेस विकसित किया है और लॉन्च के पहले अच्छा बेसमेंट तैयार किया है। अर्थात हम लोग लोगों के उत्साह का भी ध्यान रख रहे हैं और उनके लिए ऑफर्स दे रहे हैं जब सिस्टम पूरी तरह से तैयार होगा। मगर आज जो अपॉर्चुनिटी उनके लिए उपलब्ध है, वो भविष्य में कभी नहीं होगी। मेटावर्स के लॉन्च होने से प्रोडक्ट तैयार होगा, जिसका हिस्सा रॉयल्टी एनएफटी के माध्यम से बांटा जाएगा और इसके लिए हजारों ऑप्शंस होंगे। कोर कॉन्ट्रैक्ट मेटावर्स फैंटेसी की दुनिया और रियल लाइफ के बीच का सिमुलेशन है। इसमें गेम्स के लिए अलग जोन होगा, जिसमें हर एक की एक अलग दुनिया होगी और उसके अलग कायदे कानून होंगे। मेटावर्स का एमवीपी के रूप में धीरे से लेयर बाय लेयर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग एमवीपी जीरो इस सिंपल लेवल से शुरू कर रहे हैं। कुछ महीनों के बाद हम लोग एमवीपी वन लाएंगे और उसको स्टेज बाय स्टेज अपग्रेड करेंगे। इस पर काम जारी रहेगा। रियल एस्टेट सेल और माइनिंग में कमाना ये शुरुआती इनकम के साधन होंगे। शुरुआत के लिए हम लोग पहला जिला तैयार कर रहे हैं, जो कि प्लैनेट की मेन सिटी होगी।
सेंटर प्लेस होगा और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित साइट होगी। कल्पना करो कि स्पेस में एक रियल एक्सोप्लैनेट तैयार किया गया है। सब कुछ तैयार है, पहली इमारतें तैयार की गई है और पहले निवासियों के रहने के लिए तैयार है। बिल्कुल यही परिस्थिति अभी बनी है। आप लोग इस प्लैनेट के सबसे पहले निवासी है। साल के बाद साल बीत जाएंगे और प्लैनेट में आबादी बढ़ेगी, शहर खड़े हो जाएंगे। हम लोग नए स्तर पर इसको डेवलप करेंगे। कल्पना करो जो लोग पहले सेटल हो जाएंगे उनको कितना बड़ा फायदा होगा। हमारे रोड मैप पर आगे क्या है? प्रोडक्ट टर्नओवर के साथ ही लोग SFCR और SFCR2 एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, इसके लिए प्रोडक्ट टर्नओवर ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही SFC2 का इमिशन बंद हो जाएगा, जो कि एनर्जी का टेम्पररी अल्टरनेटिव है और इस किस्म की ये आखिरी संपत्ति होगी। यह एक टेम्पररी प्रमो था। पुराने मेटाफोर सिस्टम में मैट्रिक्स टर्नओवर को SFC की अलग-अलग वेरिएशन के द्वारा रीएनफोर्स किया जाता था। मेटाफोर्स 2.0 में मैट्रिक्स टर्नओवर पहले ही कंप्लीटेड टर्नओवर के रूप में दिया जाएगा। मेटाफोर्स 2.0 में मार्केटिंग का एक नया लेयर होगा। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको कैशबैक मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका कैशबैक का परसेंटेज होगा, उतना ज़्यादा कैशबैक आपको मिलेगा। केवल आपकी खरीदी या बिक्री से ही नहीं, आपके स्ट्रक्चर में से किसी भी के खरीदने से या बेचने से आपको कैशबैक मिलेगा। आप अपने कैशबैक के परसेंटेज को केवल मैट्रिक्स प्रोग्राम में हिस्सा लेकर ही बढ़ा सकते हैं। कैशबैक टोकन के रूप में दिया जाएगा। केवल कैशबैक टोकन के जरिए ही मैट्रिक्स प्रोग्राम का हिस्सा बनना संभव है, मगर मुनाफा आपको रियल क्रिप्टो करेंसी में मिलेगा। जिसको मैट्रिक्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना है, वो आपने कैशबैक टोकन सेल कर सकता है, जो कि उन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास सेल्स नहीं है मगर उनको मैट्रिक्स में पार्टिसिपेट करना है। मैंने इसके बारे में सभी डिटेल्स मेटाफोर्स प्रोडक्ट मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में बताए हैं। लॉन्च के लिए रेडी होने वाले प्रोडक्ट की डेवलपमेंट गतिविधियों के बारे में हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। हमने नोटिस किया है कि हम लोगों को वॉच किया जा रहा है और बहुत सारी कॉपीज, सूडो कॉपीज और सिमिलर नेम और फेक्स सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को केवल उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं जो कि रिलीज के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। हमारे डिजाइनर्स ऑलरेडी यूनाइटवर्स के प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं।